इस तरह की वीडियो अपने बच्चों की पहुंच से ज़्यादा दूर ना रखें, क्योंकि हमने अपने बच्चों से खुद तो कुछ डिस्कस करना नहीं, लिहाजा तबीयत ख़राब होने की सूरत में वो किसी गलत बंदे से रजू ना कर लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। आज के फैज़नामा में हम जिस मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के संगीन मसाइल में से एक मसला है, लेकिन मजाल है कि कभी किसी हुकूमत ने इसकी तरफ ध्यान दिया हो और इसके लिए इक़दाम करने की कोशिश की हो। हुकूमत तो दूर, किसी सियासी जमात ने आज तक इसको अपनी इंतखाबी मुहिम का भी हिस्सा नहीं बनाया। जी हाँ, मेरी मुराद है मर्दाना कमज़ोरी का मसला। पाकिस्तानी नौजवानों की कसीर तादाद इस मसले का शिकार नज़र आती है और कहा जा रहा है हुकूमती सपोर्ट ना होने की वजह से 2050 तक पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। जी हाँ, 5वां बड़ा मुल्क, पहला नहीं, सिर्फ हुकूमती गफलत की वजह से। एक ही तो मैदान है जिसमें हम पहले नंबर पर जा सकते थे और वहाँ भी हुकूमती नाअहली की वजह से हम पीछे रह गए हैं। पाकिस्तानी नौजवानों का कहना है कि अगर हुकूमत उनको मुकम्मल सपोर्ट फ्राहम करे तो इससे भी कम वक्त में पूरी लगन के साथ काम करके पाकिस्तान को पहले नंबर पर पहुंचा सकते हैं। अब देखिए हुकूमत इस मामले में क्या करती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर हुकूमत भी सपोर्ट नहीं कर रही और पाकिस्तानी मर्द भी इस बीमारी का शिकार नज़र आते हैं तो इतनी जल्दी से आबादी बढ़ कैसे रही है? या तो फिर ये बच्चे गूगल से डाउनलोड हो रहे हैं, या फिर यहूदियों की साजिश के तहत पाकिस्तानी नौजवानों को कंप्यूटराइज चिप्स का इस्तेमाल करवाया जा रहा है। हमजा भाई, वो चिप कैसी थी? एडी लम्मी ते एडी मोटी चिप सी। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मसले की वजूहात क्या हैं और उनके हल के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। जिस तरह लोग हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्मों के एक्टर्स को आइडियलाइज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इन फिल्मों के एक्टर्स को भी लोग आइडियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि जिस तरह की स्पेसिफिकेशंस उनके अंदर पाई जाती हैं, बिल्कुल उसी स्पेसिफिकेशंस की शक्तियाँ हमारे अंदर भी आ जाएँ। इन स्पेसिफिकेशंस के अंदर कितने इंच की एलईडी स्क्रीन है, उसकी बैटरी टाइमिंग कितनी है और सिस्टम हैंग तो नहीं होता, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब जो बंदा इन स्पेसिफिकेशंस की डिमांड रखेगा और वो चाहेगा कि उसके अंदर भी ऐसी स्पेसिफिकेशंस पाई जाएं, तो ज़ाहिर बात है ऐसी स्पेसिफिकेशंस उसके अंदर तो नहीं आ सकेंगी और इनकी वजह से वो परेशान रहेगा और खुद को मर्दाना कमज़ोरी का शिकार तस्वर करेगा। जिस तरह अकेला सलमान खान दबंग खान बन के 8 से 10 लोगों को मार पीट देता है और हम वैसा नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह इन फिल्मों के एक्टर्स के एक्शंस को भी हम पूरा नहीं कर सकते। बल्कि इन फिल्मों के शुरू में तो ये भी कहा जाता है, Please don't try this. ये इन्हीं फिल्मों के शुरू में कहा जाता है ना, क्योंकि ये सब कुछ तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा होता है और हम नहीं जानते कि वो लोग किस तरह की फ़िज़िकल या मेंटल ट्रेनिंग से गुजर कर आते हैं, कौन कौन से मेडिकल सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। और जैसा कि इस इंडस्ट्री के गुरु कहते हैं कि ये खेल तो ज़्यादातर है ही माइंड का, इसमें फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट बहुत थोड़ी है। You definitely don't have to be done in 2 to 3 minutes. I mean, it's really all in the mind. If you can control your mind, you can go for as long as you want, really. हमारी सोसाइटी के अंदर अमली तौर पर बदकारी को करना इतना बुरा नहीं समझा जाता जितना उससे रिलेटेड लोगों को एजुकेट करने को बुरा समझा जाता है, और कोई भी इस बारे में बात करना गवारा ही नहीं करता। मैंने रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया है जिसमें मुझ समेत 99% बंदे ऐसे थे कि जिनके साथ आज तक उनके किसी बड़े ने इस बारे में बात ही नहीं की और ना ही उनको एजुकेट किया है। हालांकि हम सब ने बड़े होना है और हम सब के साथ वो वाले वाक़यात पेश आते हैं। नौजवानों की कसीर तादाद के साथ जब ऐसे मामलात पेश आते हैं तो अपने घर वालों से डिस्कस करने की बजाय इर्द गिर्द के लोगों या अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके घर वालों ने उनको कभी इतना एतमाद ही नहीं दिया होता कि उनके साथ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर सकें। जब भी कोई लड़का किसी दूसरे के साथ ऐसी बात को डिस्कस करता है तो वो नहीं जानता कि अगला बंदा उसको कैसे गाइड करेगा, क्योंकि ये सारे मामलात उसके साथ ज़िंदगी में पहली बार पेश आ रहे होते हैं। इस बात का भी इम्कान है कि अपने जिस दोस्त के साथ उस बात को डिस्कस करेगा वो दोस्त खुद ही इस मामले में एजुकेट ना हो और वो उसके साथ जाने अनजाने में कोई गलत बात कर दे। हो सकता है कि वो उसका दोस्त उसके साथ कोई मजाक में ऐसी बात कर दे जो उसका मतलब तो ना हो, लेकिन अगला बंदा उसको पक्का पक्का अपने माइंड में बांध ले, उसी वजह से उसकी ज़िंदगी में कई मामलात भी गलत हो सकते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर शादी के बंधन में बंधने के लिए दुल्हा और दुल्हन के अलावा एक तीसरी पर्सनैलिटी भी बहुत अहमियत की हामिल समझी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मेरी मुराद मौलवी साहब हैं जिन्होंने निकाह पढ़ाना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मेरी मुराद दवाखाना वाले हकीम साहब हैं। इसी वजह से हमें बहुत से दूल्हे की गाड़ियाँ मैरिज हॉल में जाने से पहले दवाखानों के बाहर नज़र आती हैं। इस बारे में एक्सपीरियंस ना होने की बिना पर मैं तो नहीं जानता कि हकीम साहब के पास जाने से फ़ायदा होता है कि नहीं,
لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جیسا کہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ معاملہ فزیکل ہیلتھ سے زیادہ مینٹل ہیلتھ کا ہے، تو حکیم صاحب کے پاس جانے کے بعد وہ بندہ خود ہی سمجھ لیتا ہے کہ اب دواخانہ کی دوائی کھانے کے بعد میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، اور وہ سب کچھ آؤٹ کلاس کر دے گا، اور یہی سوچ اسے کانفیڈنٹ بنا دیتی ہے اور وہ آؤٹ کلاس بھی کر سکتا ہے۔ اس چیز کا حل بھی انہی مسائل کے حل میں چھپا ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے سیکس ایجوکیشن کو ہمارے کریکولم یعنی کہ نصاب کا حصہ بنایا جائے، اور ہر بچے کو اس کی بنیادی تعلیم دی جانی چاہیے، اور اس چیز کو نارملائز کرنا چاہیے، اور اس کو برا تصور بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس چیز کو برا ہی ماننا ہے تو اس کا پروڈکٹ یعنی کہ ہم اس کو بھی برا ہی سمجھا جانا چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں اپنی اولاد کو پہلے سے ہی ایجوکیٹ کر دیں، تاکہ ان کا کوئی بھی برا دوست یا حکیم ان کو غلط طور پر گائیڈ کر کے ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن سکے۔ یقیناً یہ ایک مسئلہ ہے، اور میں نے اس کو بڑا ڈیپلی اسٹڈی کر کے دیکھا ہے کہ اس مسئلے کے شکار 90% سے زائد لوگ ایسے ہیں جو کہ واقعی میں اس مسئلے کا شکار ہیں ہی نہیں، بلکہ وہ غلط انفارمیشن کی بنا پر خود کو ایسا کنسیڈر کر لیتے ہیں، ان کو ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کا شکار ہیں۔ یہ ٹاپک ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک تھا، اور میں نے پوری کوشش کی کہ میں ولگیرٹی سے دور رہتے ہوئے اس کو ٹارگٹ کر سکوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔